हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो अपने स्प्लिट एसी के अंदर मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं और उसके कार्य करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं जानते मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ये कितने टन की एसी में अपने लगाया जाता है, दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने स्प्लिट एसी के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों, अगर अपनी एसी 1.5 टन से ज्यादा की है, अगर दोस्तों अपनी एसी 1.5 टन से ज्यादा की है, अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इसे अपने सप्लाई मिलती है कंप्रेसर मोटर को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका कनेक्शन किस तरह से करते हैं और ये किस तरह से अपने ऑपरेट होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से? सिंगल पोल, डबल पोल। इसमें दोस्तों अपना कनेक्शन करने के लिए एक पॉइंट रहता है और इसमें अपना कनेक्शन करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं और इसके काम करने का तरीका क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले मैं आपको सिंगल पोल के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको डबल पोल के बारे में बताता हूँ। ये दोस्तों अपना डबल पोल है। ठीक है दोस्तों, ये अपना डबल पोल होता है, उसी तरीके से अपना सिंगल पोल होता है। डबल पोल का मतलब है इसमें कनेक्शन करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, सिंगल पोल का मतलब है इसमें कनेक्शन करने के लिए 1 पोल होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने किस तरह से कनेक्शन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें एक कोयल रहती है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपना कोयल है। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ अपने सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। दोस्तों अपने एक इस तरफ रहता है, दूसरा अपना उसके विपरीत दिशा में रहता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। अब मैं आपको बताता हूँ अपने इसके अंदर अपना कोयल रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने इस तरह से कोयल रहती है इसके अंदर। जैसे अपने डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिलती है, एक कोयल को अगर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई मिलती है, 220 या 230 वोल्ट की एसी सप्लाई मिलती है डायरेक्ट है, तो दोस्तों ये सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर इस पर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे, एक तरफ न्यूट्रल दूसरी तरफ फेज देंगे तो सप्लाई आपस में अपनी टच हो जाएगी। इसके अंदर इस तरह से एक पत्ती रहती है, तो इसमें मैग्नेट बनता है, इसमें अपनी चुंबक बनती है, तो पत्ती को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये पत्ती के माध्यम से दोनों पॉइंट अपने इस तरह से अपने आपस में टच हो जाते हैं और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने सप्लाई आउट करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपने स्प्लिट एसी के अंदर प्रयोग किया जाता है। जब अपनी एसी 1.5 टन से ज्यादा की रहती है तो इसके अंदर अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है आउटडोर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका प्रयोग करने का क्या कारण रहता है। दोस्तों इसका प्रयोग करने से इसके पीसीबी रहती है अपने स्प्लिट एसी के अंदर, जो इंडोर के अंदर पीसीबी रहती है उस पर लोड नहीं पड़ता है और रिले अपने जल्दी खराब नहीं होता है इसका प्रयोग करने से। अगर दोस्तों हम डायरेक्ट इसे कंप्रेसर मोटर को अपने सप्लाई दे देंगे तो रिले के ऊपर अपना लोड पड़ेगा और जिससे अपना रिले खराब हो जाएगा, पीसीबी खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपने न्यूट्रल एक तरफ फेज। तो दोस्तों ये फेज कौन सा रहता है मैं आपको बताता हूँ। जो अपने इंडोर की पीसीबी रहती है वो अपने 3 से 4 मिनट के बाद अपने सप्लाई आउटडोर के अंदर देती है। तो दोस्तों वो पीसीबी जो सप्लाई आउट करती है वो वाला फेज है दोस्तों ये। तो ये अपने आउटडोर के अंदर दोस्तों 2 फेज आते हैं, एक तो अपने 3 मिनट बाद आता है और एक अपने डायरेक्ट ले लेते हैं। दोस्तों हम डायरेक्ट लेते हैं, वो अपने इस तरह जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने इस तरह जोड़ दिया जाता है फेज को डायरेक्ट, और जो 3 मिनट के बाद आता है, जो अपने इस जगह जोड़ा जाता है। तो न्यूट्रल भी अपना डायरेक्ट इस जगह जोड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल फेज कहीं भी जोड़ सकते हैं, चाहे हम फेज इधर भी जोड़ सकते हैं और इधर भी हम फेज जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम न्यूट्रल फेज इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस पर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिलती है तो ये अपने सप्लाई को आउट करने लग जाता है और इसके माध्यम से अपने कंप्रेसर मोटर और फैन मोटर को अपने सप्लाई मिलने लग जाएगी और न्यूट्रल की सप्लाई अपने डायरेक्ट कंप्रेसर मोटर को और कंडेंसर फैन को दे देंगे और फेज अपने कहां से देंगे, ये अपने आउट करेगा। उसके बाद अपने 3 मिनट के बाद अपने एक फेज मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर अपने कोयल रहती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे इस पर सप्लाई मिलती है और ये सप्लाई आउट करने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से अपना डबल पोल रहता है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों। इसमें भी अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिलती है और ये अपने सप्लाई को आउट करने लग जाता है। तो दोस्तों मैं इसकी वायरिंग बताऊंगा, कुछ टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये अपना डबल पोल में रहता है, तो अपने न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट अपने इस तरीके से अपने इन कराया जाता है और इधर से अपने न्यूट्रल फेज अपने प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने फेज को प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों इसमें अपने न्यूट्रल फेज दोनों को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अपने जैसे इंडोर की पीसीबी 3 मिनट बाद सप्लाई देती है तो ये अपने ऑपरेट हो जाता है और ऑपरेट होने के बाद ये पत्ती के माध्यम से अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपस में टच हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टच होने के बाद ये सप्लाई को आउट करने लग जाता है। जैसे इन दोनों पॉइंट पे अपने सप्लाई आना बंद हो जाएगा और ये अपने सप्लाई को आउट करने भी अपने बंद कर देगा। तो दोस्तों अपने कोई भी मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर हो उसका काम करने का तरीका यही रहता है। तो दोस्तों इसे चेक किस तरीके से करते हैं, दोनों पॉइंट पर आपस में अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे, दोनों पॉइंट पर न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, इधर दोनों पॉइंट पर अपने कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर दोस्तों ये दोनों पॉइंट पर अपना कंटिन्यूटी बताता है तो अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर अपना सही है। अगर दोस्तों हमने दोनों पॉइंट पर अपने सप्लाई देने के बाद भी ये कंटिन्यूटी नहीं बताता है, इन दोनों पॉइंट पर अपने चेक करने पर दोनों में अपने सप्लाई नहीं बताता है या कोई कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो इसे अपना खराब माना जाएगा। तो दोस्तों इसका चेक करने का तरीका भी यही रहता है, दोनों पॉइंट पर हम न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे और उसके बाद ये दोनों पॉइंट आपस में इस तरीके से टच हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये दोनों पॉइंट पे अपना सप्लाई आउट होता है, हम टेस्टर से चेक कर लेंगे इस तरीके से। अगर अपने फेस पे सप्लाई आउट होती है तो अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर अपना सही है। तो इसका चेक करने का तरीका यही रहता है, न्यूट्रल फेस की सप्लाई देते हैं और आपस में दोनों पॉइंट अपना टच हो जाते हैं। जैसे न्यूट्रल फेस की सप्लाई कट होती है और दोनों पॉइंट आपस में इस तरीके से अपना दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों अपने इस तरीके से मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपको आगे वाली वीडियो में मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको स्प्लिट एसी की वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों अपने जो भी स्प्लिट एसी और विंडो एसी की वायरिंग है सभी आपको प्ले लिस्ट के अंदर एसी की वायरिंग के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर अपना सभी वायरिंग मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो के अंदर कंफ्यूजन है या वीडियो समझ में नहीं आई है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।